हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आई होप सो कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही मज़े से पढ़ रहे होंगे और जो इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को जो समझाया वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सेट करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद कैसे हम लोग उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी वाले क्वेश्चन के बाद हम लोग इसी क्वेश्चन पे जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो बोट वाला क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ट्रेन वाला क्वेश्चन जो आपका स्पीड और डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है और कैसे हम लोग उसको सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा जो ट्रेवल किया गया है वो कितना है 360 किलोमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को जो है इंक्रीज कर दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहां पे इंक्रीज जोड़ देना आप। ठीक है, इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ जाता है तो फिर उसका जो है वो स्पीड और या फिर आप कह सकते हो कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि यू वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, है ना। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन के स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पे जो है ट्रेन के द्वारा 1 घंटे कम समय लिए जाएंगे, यही कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आप जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल के दिखाइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि टाइम जो है, अगर टाइम आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए जो है मैं ये बतला दिया आप लोगों को। नाउ तो हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो हम लोग वही मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिए कि वो ट्रेन का स्पीड जो है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और गिवन डिस्टेंस वो कितना है 360 किलोमीटर। तो अगर हम लोग जब स्पीड ट्रेन का नहीं बढ़ाया गया होगा, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर उसका स्पीड को इंक्रीज नहीं किया गया होगा, तब ट्रेन का जो टाइम लगा होगा वो क्या लगा होगा, तो वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है टोटल 360 किलोमीटर है और स्पीड को हम लोगों ने क्या लिया है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x आवर। ठीक है, ये कब का कंडीशन था, ये तब का कंडीशन था जब ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज नहीं किया गया था। ठीक है, नाउ अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया गया तब क्या होगा, तब कितना समय लेगा ट्रेन। तो इसको मान लीजिए आप T1। ठीक है, जब स्पीड को इंक्रीज नहीं किया गया था। अब अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो आपका नया जो टाइम निकलेगा वो क्या निकलेगा। ठीक है, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो न्यू टाइम जो आपका निकल करके आएगा, यानी कि आप T2 कह सकते हो, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 360 किलोमीटर ही, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करना है। और स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा आपका, x तो पहले से था और 5 जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो न्यू जो T2 टाइम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 360 बाई एक्स प्लस 5 आवर। ठीक है, वहाँ भी किलोमीटर किलोमीटर आपका कट जाएगा। तो यहाँ से T1 जो है वो निकला 360 बाई एक्स किलोमीटर, सॉरी 360 बाई एक्स पर आवर, और यहाँ पे आपका निकला 360 बाई एक्स प्लस 5 आवर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहे यानी इक्वेट करना चाहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो कंडीशन मिला है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि T2 आपका क्या है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 और T1 आपका क्या है 360 एक्स आवर। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप सो कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें, इसको इक्वेट करने की कोशिश करें, मतलब इसको इक्वेशन बनाने का कोशिश करें, तो T1 हमको सिंपली क्या मिला था 360 अपॉन एक्स आवर, और T2 हमको क्या मिला था 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर। ठीक है, अब अगर इन दोनों को इक्वेट करना चाहे तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो जर्नी में 1 घंटे का समय कम लगता है। ठीक है, तो लेट हम लोग करते हैं कि 360 बाई एक्स तो हमारा कब था, जब मतलब कि स्पीड को बढ़ाया घटाया नहीं गया था। ठीक है, लेकिन जब स्पीड को बढ़ाया घटाया गया था यानी x प्लस 5 किया गया था तो जर्नी में कितना समय कम लगा था, 1 आवर का समय कम लगा था। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाके क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ तक तो वो सही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं -1 दिस साइड में कर देते हैं। अगर आप -1 को यहाँ पे कर दोगे यानी जर्नी में 1 घंटे का समय यहाँ पे घटा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे एक बोलते हैं ना उसको, बाजार में जब आप आलू लेने के लिए जाते हो तो एक तराजू होता है ना, तो मान लीजिए कि इधर 2 आलू है और इधर 3 आलू है, सॉरी मान लीजिए इधर 3 आलू है और इधर 4 आलू है। ठीक है, तो अगर आपको इसको इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा है वो 1 आलू इसको दे देगा, तब ना ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि 1 घंटे का समय हम लोग इधर कम नहीं करेंगे, दिस साइड में कम करेंगे, तब जा करके आपका T1 जो है वो T2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो -1 हम लोग दिस साइड में नहीं करेंगे, LHS में करेंगे, RHS में नहीं करना है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वस टू 1। ठीक है, अब फिर से अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को मिलेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 है ना, और यहाँ से x कट हो गया तो ये हो जाएगा 360 और x प्लस 5 माइनस 360x इक्वल्स टू 1 है ना। और फिर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो 360x प्लस 360 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 3 30 0 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 360 इंटू 5 1800 हो जाएगा है ना, और माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 360x और 360 कट गया। अब उसके बाद जो है वो क्या बचा आप लोग के पास, आप लोग के पास बचा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1 है ना, यही बचेगा ना। तो अगर फिर से इक्वेट करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आई होप सो कि आपको आंसर मिल जाए। ठीक है।
इसको नोट करो आप लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको देखना है यहाँ पे फैक्टराइज अगर आप करोगे तो 40 इंटू 45 इंटू 40 अगर करोगे तो 00, हाँ, तो 45 इंटू अगर 40 करोगे तो आपको 1800 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली क्या है फैक्टराइज भी कर सकते हो, है ना, या फिर मैं कर ही देता हूँ इसको फैक्टराइज। कहाँ गया तो यहाँ से जो है आपका लिख सकते हो x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में अगर x को आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 45 बचा। इन दोनों में माइनस 40 को कॉमन ले लो तो x प्लस 45 बचा, 0 माइनस 40, बाहर बाहर वाला एक बार और अंदर अंदर वाला एक बार इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव 40 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 45 आ जाएगा। और नेगेटिव कभी भी किसी का स्पीड नहीं हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है लेकिन स्पीड जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी स्पीड। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, है ना। उसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे फिर से पूछो, आप अपना डॉट लेकर के मुझसे पूछ सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही आप लोगों को ये ट्रेन वाला क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो स्पीड वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया। तो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है और अगर आप फॉर्म करना सीख गए इक्वेशन तो आप बहुत जल्दी जो है वो इसका भी ट्रिक पकड़ लोगे क्या है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और आपका इसके पहले जो मैं क्वेश्चन करवाया वो दोनों स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका वो ये क्वेश्चन में जो था आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस आ जाता है, जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैं आप लोगों को करवाया था उसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस नहीं है, लेकिन उसमें जो है आपका ट्रेन का केस था, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब स्पीड का ही पूरा यूज़ किया गया है, यानी कि स्पीड वाले पार्ट का ही पूरा यूज़ किया गया है। ट्रिक अगर आप कह सकते हो तो वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही आपको लगाना है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का बात उस क्वेश्चन में नहीं था, जबकि इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या क्या है ये समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का बात किया गया है आपका 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, पर मैं चेक कर लूँ। डाउन स्ट्रीम कम्स बैक, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं
अप स्ट्रीम का बात नहीं किया गया है, डाउन स्ट्रीम का बात किया गया है, लेकिन ये कम्स बैक जो है ना यही अप स्ट्रीम का केस बनाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है, ठीक है। स्ट्रीम जो है वो क्या होता है, जैसे ये आपका नदी है ना, तो नदी में नदी का अपना बहाव होता है। जैसे मान लीजिए कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो नदी जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका नौका है ना, या नाव है, तो यहाँ से जब इस साइड में अगर धारा यानी कि स्ट्रीम अगर इस वे में है, लेफ़्ट से राइट के वे में है, और नाव को अगर लेफ़्ट से राइट की ओर जाना है, तो वो कहलाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्यों? क्योंकि वो उसको धक्का देगा और वो उसको हेल्प करेगा आगे जाने में, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि स्ट्रीम का डायरेक्शन दिस वे में है, ठीक है, और बोट का डायरेक्शन अगर इधर हो गया, ठीक है, तो अगर आप स्पीड की बात करोगे तो डाउन स्ट्रीम में जो होता है वो ऐड हो जाता है स्पीड। किसका स्पीड? यानी कि जो अपना बोट का स्पीड होगा और जो स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस में? डाउन स्ट्रीम में। लेकिन अगर अपर स्ट्रीम की बात हो जाएगी, यानी दिस साइड का अगर बात होगा कि इस साइड में जाना है, तो अप स्ट्रीम में जो है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी घटेगा, स्पीड घट जाता है अगर हम लोग धारा के विपरीत दिशा में किसी नाव को ले जाते हैं। और अगर धारा के साथ साथ यानी कि विद द स्ट्रीम अगर हम लोग चलते हैं तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी स्पीड नाव की बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़े और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमेशा की तरह कह क्या रहा है ना। तो बोल रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मोटर बोट है जिसका स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में, यानी पानी रुका हुआ है, तो उस मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम में चला जाता है। एंड कम्स बैक, और फिर वहीं से, जैसे मान लीजिए ये आपका डाउन स्ट्रीम था, ठीक है, यहाँ पे आपका नौका था, है ना, बोट था, यहाँ से यहाँ गया कितना, 12 किलोमीटर गया, ठीक है, इस पॉइंट तक, और फिर ये वापस आता है, ठीक है। तो अभी जब वो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा था, हाँ, और 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, और फिर 12 किलोमीटर वापस जो है वो कहाँ आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया, यानी ए पॉइंट से बी पे गया और फिर बी से ए पे आया। लेकिन दोनों में जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल था वो 12 किलोमीटर ही था, ठीक है। लेकिन उसका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा? अभी मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है और जो स्ट्रीम का स्पीड है, दोनों क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 9 किलोमीटर आपका जो था पर आवर के हिसाब से आपका बोट का स्ट्रीम था, और आप जो है स्ट्रीम के स्पीड को x ले लो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर प्लस x, ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम के लिए। और यही केस अगर अपर स्ट्रीम के लिए बनेगा तो क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर माइनस x, ठीक है, क्योंकि वो उसको अपोज करेगा, है ना, उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अपर स्ट्रीम हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर माइनस x, ठीक है। अब अगर हम लोग को स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो टाइम अगर हम लोग निकालें, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि टोटल टाइम जर्नी में कितना लगा है, 3 घंटा लगा है, तो टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग पूरे इक्वेशन को ऐसा सेट करेंगे कि वो टाइम के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमेशा की तरह होता है, जो गिवन होता है वो आप लोग लिखोगे। गिवन लिखने के बाद जो है लिखोगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर प्लस x, ठीक है, या फिर 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर दोनों का, और स्पीड इन अप स्ट्रीम। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं प्लस और माइनस में क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो है हम लोग को स्पीड पता चल गया, अब डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमको ऐसा सेट करना है कि टोटल टाइम, जैसे मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा और अपर स्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा, यानी कि T1 प्लस T2 जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, T के इक्वल होगा, जो दिया हुआ है कितना, 3 आवर, ठीक है। यहाँ पे आप मैं लिख ही देता हूँ, गिवन T इज इक्वल टू 3 आवर, है ना। तो T1 हम लोग को निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे,
है ना। तो टाइम के लिए क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, तो 12 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में कितना लगा है, 9 + x, है ना। और डाउन स्ट्रीम में कितना लगा है, आपका डिस्टेंस तो वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 9 - x = टोटल टाइम कितना लगा है, 3 लगा है। तो यही से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ के बाद आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करके बतला दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ के बाद कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ये 12 हो गया आपका, 9 + x हो गया, प्लस 12/9 - x हो गया, और = 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + x और 9 - x, है ना। तो 9 + x 9 + x से कटिंग हो गया, तो 12 जो है वो 9 - x के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 9 - x 9 - x कट हो जाएगा, तो 9 + x बचेगा, तो जो भी 12 9 + x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। फिर अगेन क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 9 आप लोग को पता ही है 108 - 12x, है ना। और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 108, ठीक है, प्लस 12x = a + b a - b क्या हो जाएगा, 81 - x², है ना। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो वही मैंने किया। यहाँ से प्लस 12x - 12x आपका कट गया, 108 और 108 कितना हो जाएगा, 216, 81 - x² = 3/1। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आज मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग को थोड़ा चेंजेस नज़र आ रहा होगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज ही मैं रांची से लौटा हूँ, और चूँकि आप लोग को टीटीएस में वीडियोस भेजना रहता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, नहीं तो आज मैं रिकॉर्ड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आएंगे तो हम लोग इस पर एक आध और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ही आज सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ रहा है। ड्यूटी इज़ ड्यूटी, इंसान को कभी अपना ड्यूटी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आपका ड्यूटी क्या है, आपका ड्यूटी है पढ़ाई करना, है ना। हाँ ठीक है, तो मैंने कुछ किया नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया आपका 216, और 81 3 3 1 3 3 8 24, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24, है ना। सही किया ना मैंने, गलत तो नहीं किया, 3x²। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करने की, अच्छा x कहाँ चला गया हमारा, मैं कहीं गलती कर दिया क्या, मैं कहीं लगता है मैं गलती कर रहा हूँ, x मेरा छूट रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ। नहीं सही है हमारा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ फिर मैं। 216 - 243 = -3x², ठीक ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 7, है ना, और आई थिंक सो कि वो 27 हो जाए, 16 और 27, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा, और ये माइनस में रहेगा -3x²। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से आपका कट गया, और फिर आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मिल गया।
देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 27 माइन इक्वल्स टू 3x²। ठीक है, तो अगर हम लोग 27/3 कर दें तो हमारे पास सिर्फ x² बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू x²। तो x इज इक्वल्स टू √9 प्लस माइनस दोनों हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, आइदर +3 और -3, x का दो वैल्यू, है ना। अब हम लोग को पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 km/h। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से किसी भी बोर्ड का रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं लाइव क्लासेस में आऊँगा, आप लोग जो भी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे सेंड कर देना, और फिर मैं उसी क्वेश्चन को जो है अच्छे से आप लोगों के साथ डील कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।